नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ अलसी के लड्डू की रेसिपी को, जिसे हम सर्दियों में बनाकर रखते हैं और महीने तक खाते हैं। बहुत ही हेल्दी हैं और टेस्टी हैं और इन्हें हम बिना घी बिना चीनी के ही बना के तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए जल्दी से बना लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। आंच को बिल्कुल धीमा रखा है और अलसी को हमने पहले से ही अच्छे से धो के साफ़ करके ले लिया था। और ये पूरी 3 कप अलसी है और अब हम इसे डाल देंगे एक कढ़ाई में। तो इसके बीज हमने लिए हैं, ये अलसी है और बस हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो इस तरह से हम इसे धीमी आंच में ही चलाते हुए भूंज लेना है। अगर आपके घुटनों में या कमर में कहीं भी दर्द होता है तो इन लड्डुओं का सेवन आप कर सकते हैं, बहुत ही जो हेल्दी हैं। तो इस तरह से हम अलसी को लगातार चलाते हुए भून लेते हैं और धीमी ही आंच में हमें इन्हें भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाएगी तो इससे चट चट की आवाज़ आएगी, पर जैसे ही आवाज़ आए वैसे ही आपको गैस नहीं बंद करना है। चट चट की आवाज़ होते हुए भी आपको 2 से 3 मिनट इसे भून लेना है ताकि सारी अलसी अच्छे से भून जाए। जैसे ये भूनना शुरू होती है वैसे ही इससे आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम 2 से 3 मिनट इसी तरह से धीमी आंच में चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि ये अच्छे से भूनकर तैयार ना हो जाए। और जब ये भून जाएगी तो ये हल्की सी फूली फूली आपको दिखेगी। जैसे ये दबी दबी दिखती है, पिचकी पिचकी, वैसी नहीं दिखेगी, हल्की सी फूली दिखेगी। जैसे कि हम तिल भूनते हैं तो ये हल्की सी फूली दिखने लगती है, उसी तरह से ये फूली फूली दिखेगी। तो इस तरह से हमने अलसी को लगातार चलाते हुए भून लिया है धीमी आंच में। ये अच्छे से भून गई है। इसका हल्का सा आपको कलर सा चेंज दिखेगा और अगर आप इसको पास में ले जाएंगे तो इससे अच्छी सी महक भी आएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अलसी हमारी अच्छे से भूनकर तैयार हुई है कि नहीं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अलसी को इस समय हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से चला देंगे। जो कढ़ाई हमारी गर्म है ताकि ये अच्छे से इस तरह से चला देंगे, नीचे से लगे नहीं या जले नहीं। तो इसे 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे बंद गैस पे। और बहुत ही बढ़िया ये फूली फूली आपको दिख रही होगी। अब पास से दिखा देते हैं, देखें कितनी बढ़िया दिख रही है। और अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे और फिर इससे हम लड्डू बनाएंगे जब ये ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में हमने थोड़े से मखाने लिए हैं, 1 कप के करीब ये मखाने हैं। इनसे बहुत ही बढ़िया लड्डुओं में टेस्ट आता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं और मखाने भी बहुत ही चीज़ों में फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से हम धीमी आंच में थोड़ा सा मखाने को गर्म कर लेंगे ताकि जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। और इस तरह से हम चेक कर लेंगे, क्रंची से हो जाएंगे। जैसे हाथों से मसलेंगे तो इस तरह से टूटेंगे ये। तो बस इन्हें ठंडा कर लेते हैं और एक मिक्सी के जार में अलसी जो अच्छे से ठंडी हो गई है इसे डालकर पीस लेंगे। अलसी को हमें अच्छे से पीस लेना है, मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा बारीकी बीच के साइज की हमें अलसी को रखना है। बहुत ज़्यादा चिकना भी नहीं कर लेना है पीस पीस कर। और बस इसे हल्का सा दरदरा सा हम रखेंगे। और देखिए सारी अलसी हमने पीस कर इस प्लेट में निकाल ली है और इसी से सारे लड्डू आज बन जाएंगे बिना घी के। कितनी बढ़िया पीस कर तैयार है, इस तरह से आप पास से देख सकते हैं इसे। और इसी ग्राइंडर जार में अब हम मखानों को भी पीस लेते हैं। ये भी हल्के दरदरे से हम पीस लेंगे। इस तरह से पीस कर अब हम इसे साइड रख देंगे और एक पैन ले लेंगे और पैन में हम डाल देंगे 1 कप गुड़। गुड़ अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 1 कप गुड़ लिया है 3 कप अलसी में, जो परफेक्ट नाप है। और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी और गुड़ को अच्छे से धीमी आंच में पिघलने देंगे ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए।
और बस इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे तो गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा और इस तरह से पतली सी चाशनी आपको दिखने लगेगी। और इसी तरह से गुड़ को पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब गुड़ हमारा घुल जाएगा उसके बाद भी हम 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इस तरह से इसे चलाते रहेंगे और पका लेंगे। और इसके बाद हम जब ये अच्छे से पक जाएगी तो हम आपको चेक करना भी बता देते हैं कि कैसे हमें चेक करना है। इसे हल्की सी मैंने उंगलियों पर इसके लगा ली है और इस तरह से देखें हल्का सा इसका तार लंबा सा जा रहा है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं लेना है, नहीं तो लड्डू जो हमारे टाइट बनेंगे, वो दांतों से टूटेंगे नहीं। इस तरह की चाशनी ही हमें लड्डू के लिए चाहिए है। तो इस समय हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल लेने के बाद अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है, कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। और इसे डाल देंगे अलसी को सबसे पहले, क्योंकि आज हम बिना घी के ही बना रहे हैं। और इस तरह से इसे फैला देंगे, बीच में थोड़ा सा हम इसे गहरा कर देंगे। साथ में हम इसमें जो मखाने हमने ग्राइंड करके रखे हैं इन्हें मिला देंगे। अच्छे से चारों तरफ इसे मिला देंगे और जो बड़े बड़े हैं जो ग्राइंड नहीं हुए हैं उन्हें थोड़ा हाथों से मसल देंगे ताकि वो भी टूट जाएं। अलसी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो इस लड्डुओं को आप बनाकर ज़रूर खाइएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं और 4 चीज़ों से ही हमारे स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट हमने यूज नहीं किए हैं इन लड्डुओं में, ताकि सर्दियों में सब लोग इन लड्डुओं को बना पाएँ। अब हम इन लड्डुओं को बनाना शुरू करेंगे। तो जो चाशनी हमने रखी थी वो गर्म है और उसे हमने छान के डाला है, ताकि जो गुड़ में थोड़ा बहुत कचरा रहता है वो इन लड्डुओं के अंदर ना जाए। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी थोड़ा गर्म है तो मैंने इसे चम्मच की सहायता से मिक्स किया है। इसके बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसे मिला लेंगे। और फिर इसके बाद दोबारा से चाशनी को जो बची हुई है उसे भी हम छान कर डाल देंगे। धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। आप चाहें तो इस समय किसी की मदद ले सकते हैं लड्डू बनाने के लिए, या फिर अकेले मेरे जैसे मैंने सारे लड्डू अकेले ही झटपट से बना लिए हैं। अच्छे से इसे पहले हाथों से मिक्स कर लिया था और फिर लड्डू बनाना शुरू किया था। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की जिसको प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती है अलसी के लड्डू खाने से। तो इन लड्डुओं को आप बनाकर ज़रूर रखिएगा सर्दियों में। तो इस तरह से अब हम इसे सारी चाशनी मैंने डाल दी है, कोई नहीं बची है बिल्कुल भी। और देखें ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस चाशनी डाली है और लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। अगर लड्डू बनाने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो हाथों को हल्का सा पानी से गीला कर लीजिए, अगर ये अलसी चिपके, या फिर आप हल्का सा तेल लगा लीजिए और सारे लड्डू आप ईजिली बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो। और देखिए कितना बढ़िया इनका टेक्सचर आया है, जो मखाना हमने डाला था इनसे इनकी सुंदरता भी बढ़ गई है और बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो सारे लड्डू मैंने इस तरह से बनाकर रख लिए हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी मुझे बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और किस तरह की रेसिपी आपको पसंद है, वो भी बता सकते हैं। तो मैं बहुत ही इजी और सरल तरीके से आपके लिए रेसिपी लेके आती रहूँगी। और लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, खाने में भी इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत सॉफ्ट बने हैं। इन्हें मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है कितने सॉफ्ट और मुलायम हैं। तो मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे करते हैं बाय बाय।